السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم ما شاء الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तलबाए उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये इजलास जिसे आप सब ने मेहनत व मशक्क़त से मुनाक़िद किया है, और उलमा, शुआरा, खुतबा और एक शानदार नक़ीब इजलास को मदऊ करने में दिलचस्पी दिखाई और फिर ये नूर नूर मजलिस सजी हुई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुझसे क़ब्ल आप सबों ने ईमान व अक़ीदे के हवाले से अज़ीज़ गिरामी मौलाना मोहतरम मोहम्मद रिज़वान साहिब ज़ीदा मजदहू का इल्मी ख़िताब समाअत किया, नातिया अशार सुने और गिरामी मर्तबत नक़ीब इजलास मोहतरम सिकंदर पूरी साहिब की शानदार निज़ामत व निक़ाबत से भी आप महसूस हुए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हूँ, कुछ बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये करम नवाज मोहतरम सिकंदर पूरी साहब की मोहब्बत थी कि मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ। अल्लाह ताला इन्हें भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है।
सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह क्या आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। वाह वाह आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा हाय हाय बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद की रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। शायद की रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। हजरात, इस वक्त पूरी दुनिया के हालात आपकी नजरों के सामने हैं। मुल्क में और दुनिया में क्या हो रहा है, आज रोजाना आप उन हालात से बाखबर होते रहते हैं। मैं अपनी मालूमात के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त दुनिया में जितने मुल्क हैं, हर मुल्क कानूनी तौर पर अपने बाशिंदों की चंद चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं करते। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। कानूनी तौर पर बिला किसी तफरीक के हर हिंदुस्तानी को कानूनी तौर पर यह बात बताई गई है कि हुकूमत आपकी जान, आपके माल, आपकी जायदाद की मुहाफिज है। बेशक लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, मगर कानून जो कहता है वो ये कि आपकी जान भी महफूज, आपका माल भी महफूज, आपकी इज्जत व आबरू भी महफूज। कानूनी तौर पर आपकी इज्जत व आबरू की हिफाजत गवर्नमेंट ने ले रखी है। हत्ता कि अगर आप किसी की शान के खिलाफ कोई जुमला बोल दें और सामने वाला एक्शन में आ जाए तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कानूनी तौर पर मुल्क ने आपकी जान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, आपकी इज्जत व आबरू की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और आपकी प्रॉपर्टी और माल की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अगर आपको कोई मार दे, आपका हाथ तोड़ दे, FIR कीजिए, सामने वाले को सजा मिलेगी। कोई कत्ल कर दे,
बदले में उसे कत्ल होना पड़ेगा। आपकी जमीन पर कोई नाजायज कब्जा कर ले, आप मुकदमा करें, गवर्नमेंट आपकी जमीन आपको वापस दिलाएगी। आपकी इज्जत पर किसी ने हमला किया, आपने कार्रवाई की, गवर्नमेंट उसका बदला आपको दिलाएगी, जिसको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे सामने कानूनी तौर पर ना तो जान की हिफाजत का कोई मसला, ना माल की हिफाजत का कोई मसला, ना अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत का कोई मसला। तो फिर सबसे अहम मसला मुसलमानों का क्या है? क्या कहने हैं? वाह। वो कौन सा मसला है जो इस वक्त मुसलमानों के लिए सबसे अहमियत का हामिल है? जान की हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले रखी है। लोग क्या करते हैं, मैं इससे बहस नहीं करता। कानूनी तौर पर आपकी जान, आपके माल, आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इज्जत व आबरू की हिफाजत गवर्नमेंट ने ले रखी है। इस्लाम ने कानून बनाया, नमाज पढ़ो, कानून बनाया, गाली मत दो। कोई करता है कि नहीं करता ये एक अलग मसला है, लेकिन कानून यही है कि नमाज पढ़ना लाजिम है। मुसलमान नहीं पढ़ता वो मुजरिम है। यूं ही हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हर मुसलमान, हर गैर मुस्लिम, जिस भी फिरके का हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो गवर्नमेंट ने उसकी जान की हिफाजत, उसके माल की हिफाजत, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। इसका मतलब है कानूनी तौर पर न हमारे सामने जान की हिफाजत का मसला, कानूनी तौर पर न हमारी दौलत की हिफाजत का मसला, कानूनी तौर पर न हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत का मसला है। इसीलिए ये फकीर अर्ज करता है कि इस वक्त मुसलमानों के सामने न गरीबी का मसला, न अमीरी का मसला, न इनकी तालीम का मसला, ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर यह पाबंदी हो, कानूनी तौर पर यह पाबंदी लगा दी गई हो कि मुसलमान यहां पर एडमिशन नहीं ले सकता। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, चाहे आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, आपको कानूनी तौर पर कोई रोकने वाला नहीं। तो बताइए, जब गवर्नमेंट ने आपके लिए पढ़ाई का दरवाजा खोल रखा है, तब आपके सामने पढ़ाई का क्या मसला है? जब गवर्नमेंट ने आपकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, कसम खा करके पार्लियामेंट ने उसने कह दिया है कि हम हर हिंदुस्तानी की जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके लिए कौन सा मसला है? इसलिए रफीकान मोहतरम, कान खोल करके सुन लीजिए कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों की सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रखी है, मगर ये तो बताइए कि ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? क्या कहने हैं? अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? आप ये बताइए, अजमत रसूल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? आप ये बताइए, औलियाए किराम की अजमतों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? किसी हुकूमत ने नहीं। हिंदुस्तान के इतने सूबे हैं, किसी सूबे में नहीं। कानून ये है, मुल्क में नहीं है कि आप मुसलमान रहेंगे कि गैर मुस्लिम रहेंगे। मुल्क कहता है जो चाहिए रहिए, हमको इससे कोई तारुज़ नहीं है। आप मुसलमान रहिए, कोई मतलब नहीं। गैर मुस्लिम रहिए, कोई मतलब नहीं। मुर्तद हो जाइए, कोई मतलब नहीं। गुस्ताख रसूल हो जाइए, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह है, मुसलमानों के सामने इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वह इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत का मसला है।
आप इस बात को समझिए। लोग कहते हैं मुसलमान बहुत गरीब है, मैं तो ये सुनना ही पसंद नहीं करता। खासकर उलमा जब कहते हैं हमारे मदरसे में यतीम और नादार तलबा पढ़ते हैं, चंदा दीजिए, ये जुमला मेरे कानों पर बहुत गिरा गुजरता है। मैं इसे अच्छा समझता ही नहीं हूं। ये कौम भला गरीब है? अभी अगर इलेक्शन का मौका आ जाए और इनको प्रधानी लड़नी हो और इनका वोट 50 बॉम्बे में हो और वो 50 वोटर कह दें हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ एक दिन का टाइम दे सकते हैं, अगर आप फ्लाइट से ले जाएं और फ्लाइट से ले आएं, प्रधान जी लड़ने के चक्कर में कहेंगे कोई बात नहीं है, मैं सबको टिकट देता हूं और सब लोग चलो मुझे वोट दो, और बॉम्बे से फ्लाइट बुक करके यूपी पहुंच जाएंगे। जिस कौम के पास इतना पैसा हो कि सिर्फ 5 साल की कुर्सी के लिए लाखों रुपए वो सिर्फ किराए में खर्च कर दे, उस कौम को गरीब कैसे कहा जा सकता है? ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। क्या कहने? वाह वाह। हम आपके यहाँ के हालात तो नहीं जानते, इसलिए कि पहली बार मेरा इस खित्ते में आना हुआ है। हजरत मोहतरम सिकंदरपुरी साहब की मोहब्बत में मैं आपके दरमियान आया। मैं आपके हालात तो नहीं जानता, लेकिन गोंडा बस्ती के वो एरिए जहां मेरा आना जाना रहता है, मैं वहां के हालात को जानता हूं। आदमी के पास मकान बॉम्बे में मौजूद है, वो बॉम्बे में रहता है। क्या है ये बहराइच का सेठ। ये कौन है? ये गोंडा के सेठ। ये कौन है? ये बस्ती के सेठ। अब उनकी आबादी में हम पहुंचते हैं, पता चला कि ये 20 कमरों पर मुश्तमिल मकान बना हुआ है खेत में। पूछा हमने कौन रहता है? कहा सेठ साहब का मकान है, वो साल 2 साल में आते हैं, 2-4 रोज रहते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर कौन रहता है? तो पता चला उसमें कबूतर रहे, उसमें बिल्ली रहे, उसमें कुत्ता रहे। ये मकान कितने का बना? कहा 5 करोड़ का बना है। जो कौम 5 करोड़ का मकान बना करके कुत्ता और बिल्ली के रहने के लिए छोड़ जाए, उस कौम को गरीब कहा जा सकता है? उस कौम को बेपैसे वाला कहा जा सकता है? मैं इसे नहीं तस्लीम करता। ये ख्याल गलत है कि कौम मुस्लिम के पास पैसा नहीं, ये भी ख्याल गलत है कि कौम मुस्लिम के पास पढ़े लिखे लोग नहीं। दूसरी कौमें आपको होपलेस करना चाहती हैं ताकि आप अपनी कौम को अपनी नजरों में हकीर समझें। जिस कौम के बड़े बड़े मसाइल उलमा बैठ करके टूटी हुई चटाई पर हल कर दे, उस कौम को बेपढ़ा लिखा कहा जा सकता है, और यह कहा जा सकता कि इनके पास इल्म नहीं है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। ना आपके सामने पैसे का मसला है, आप कमाइए, सुबह से शाम तक मेहनत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर इतना पैसा दे देगा कि आप खुद भी खा सकते हैं और अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। कुरान का ऐलान है, वो गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान का ऐलान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई चलने वाली चीज ऐसी नहीं है कि जिसके रिज्क की जिम्मेदारी रब ने अपने करम पर न ले रखी हो। इंसान की पैदाइश से हजारों साल पहले रब कदीर ने हर एक के रिज्क को उसके मुकद्दर में मुतय्यन फरमाया। क्या कहने हैं? इसलिए ये कहना कि हमारे सामने पढ़ाई का मसला है, हम इसको भी नहीं तस्लीम करते। लोग कहते हैं फीस का पैसा नहीं। सुभान अल्लाह, ये कौम जो गांव गांव मकतब चला रही है, इतना बड़ा जाल पूरी दुनिया के दीगर मुल्कों में जा करके मालूम कर लीजिए। फ्री फंड में इतना बड़ा तालीमी इदारा, इतना बड़ा निजाम तालीम शायद किसी कौम के पास हो जो आपके पास है। कौन सा वो गांव होगा जहां मकतब नहीं है? कौन सा वो गांव होगा जहां पे 2 पढ़ाने वाले मौजूद नहीं है? कौन सा वो गांव होगा जहां पे कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई इमाम मौजूद ना हो? आप नजर उठा करके देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर आपको कोई मुअल्लिम न मिल जाए। तो जब मुअल्लिम मौजूद है, दरसगाह मौजूद है, पढ़ाने वाला है, पढ़ाई की जगह मौजूद है, फिर आपके सामने क्या तालीम का मसला? आप कहें कि तालीम का मसला, मैं इसे नहीं तस्लीम करता। इस वक्त कौम मुस्लिम के सामने
जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत का मसला है। इसलिए कि पूरी दुनिया की कौम ये चाह रही है, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये तमन्ना है कि जिस अकीदे पर हम हैं उसी अकीदे पर कौम मुस्लिम भी हो जाए। कुरान करीम का फरमान गलत नहीं हो सकता। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाआ। कुरान कहता है हर अहले कुफ्र की ये ख्वाहिश है कि काश तुम भी कुफ्र कर देते, काश तुम भी कुफ्र कर देते, फतकूनून सवाआ, तो तुम और वो दोनों बराबर हो जाते। ये कुरान कहता है। कुरान में यह है कि हर कुफ्र की ये तमन्ना है कि ए ईमान वाला तू भी कुफ्र कर दे ताकि तू और वो दोनों बराबर हो जाए। इसलिए जितने भी इस्लाम दुश्मन हैं उन सब की ख्वाहिश ये है कि मोमिन अपने ईमान को छोड़ दे, मगर मोमिन भी कैसा पक्का मोमिन है वो यही कहता है हर जफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत। और फिर हर जफा हर सितम गवारा है। वाह वाह। दुश्मन बहुत बारीक चालें चलता है, उनकी चालों को समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहा था, एक किताब मेरी नजरों के सामने से गुजरी जिसका नाम है हमफिरे के एतराफात। ये किताब एक अंग्रेज जासूस की लिखी हुई है। यह उसकी निजी डायरी है जो अरबी जबान में एतराफातुल जासूसिल इंग्लिजी के नाम से छपी और उसके बाद फिर उसका उर्दू में तर्जमा हुआ। ये नेट पर मौजूद है। इस किताब का नाम है हमफिरे के एतराफात। हमफिरे बरतानिया का एक जासूस था, उसका नाम हमफिरे है। उसने अपनी उस नोटबुक में यह लिखा है कि मुझे किस मिशन पर लगाया गया था, मुझे किस काम पर मुतय्यन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया हुकूमत ने मेरे जिम्मा क्या काम सुपुर्द किया था, उसकी तफसील उसने उस डायरी में नोट की है। क्या कह? और फिर उसमें उसने लिखा है कि मुझे कुछ उसूल बताए गए थे कि इन उसूलों की रोशनी में तुम अपने मिशन को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। उन उसूलों में से एक उसूल ये था कि जहां तक हो सके मुसलमानों को इनके उलमा से बदजन करने का काम करो, उलमा को अवाम से दूर करो। इसलिए कि जब उलमा अवाम से दूर रहेंगे और अवाम अपने उलमा से बदजन रहेंगे तो अपने उलमा की बातों की इनके अंदर कदर नहीं होगी, और अगर वो कुछ कहेंगे तो ये सुनेंगे नहीं, इनसे दूर कर दिया जाए। जब ये दूर रहेंगे तो दीन की बातें सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे। नतीजा ये होगा कि एक दिन इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और फिर लोग नाम के मुसलमान तो रह जाएंगे, काम उनका मुसलमानों जैसा नहीं होगा बल्कि किसी और तरह से होगा। इस तरह के उसने कई उसूल उस नोटबुक में दर्ज किए। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस उसूल पर बताइए उस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अमल किया कि नहीं अमल किया। और उसी अमल का नतीजा है कि आज आदमी का नाम तो पूछिए क्या पता चला अब्दुल्ला है, मगर पता चला कि वो बुत के सामने भी झुक रहा है, वो कशका भी लगवा रहा है, वो गले में कंठमाला भी पहन रहा है। अगर कहा जाए ये क्या कर रहे हो तो कहते हैं ये इजहारे यकजहती के तौर पर किया जा रहा है। इसको इजहारे यकजहती का नाम दिया जाता है। ये यकजहती का इजहार नहीं है बल्कि ये घर वापसी की एक तदबीर है जिसे आपने समझा नहीं। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इसको आप समझिए। हम ये तो कहते हैं, नारा भी शाम से लग रहा है, बहुत सारे जलसों में यही नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। लोग कहते भी हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, लेकिन आप जरा देखिए
मसलके आला हजरत को, मजहब अहले सुन्नत को, सच्चे इस्लाम को बर्बाद करने की तहरीक है किस तरह से चलाई जा रही है। ये मत समझिए कि जो दाढ़ी वाले नहीं हैं सिर्फ वही इस तहरीक का हिस्सा हैं, बल्कि दाढ़ी वाले भी इस तहरीक में शामिल हैं। पहले चोर आता था को कटारी लेके आता था, पहले चोर आता था तो वो बांका लेके आता था, पहले चोर आता था लाठी और फरसा लेकर के आता था, मगर अब चोर आता है तो दाढ़ी में आता है, अब चोर आता है तो जुब्बे में आता है, अब चोर आता है तो साफे में आता है, अब चोर आता है तो हाथ में तस्बीह लेकर आता है, बल्कि कुरान भी लेकर के आता है, हदीस भी लेकर आता है। इसीलिए कहा है कहने वाले ने, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हजरात, अगर आपने मेरी इतनी गुफ्तगू को सुन लिया तो आगे मैं कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा सुनाता हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। गौर से सुनिएगा, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। आप लोग इतने संजीदा अंदाज में बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, बैठे हुए हैं, माइक शानदार तरीके से चल रहा है, नकीब इजलास अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। आप लोग जिस सुकून से बैठे हुए हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, उसके बाद भी मैं कहूं ऐ बैठने वालों बैठो, तो ये मेरा कहना सही होगा कि गलत होगा? सही है? नहीं, डरिए नहीं, मैं अकेला हूं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्या कर लूंगा अगर आप लोग मुझे गलत साबित करना चाहेंगे? भाई चुपचाप चला जाऊंगा। आजकल तो यही हो रहा है ना, अच्छे को खराब साबित किया जा रहा है और खराब को अच्छा साबित किया जा रहा है। जिसने अदल किया उसे जालिम कहा जा रहा है, और जो जुल्म सितम करके बैठे हैं उनको अदल इंसाफ वाला कहा जा रहा है। तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा। अजब मुहाजरा है, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। डरिए नहीं, डरने का वक्त नहीं है, हौसला के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने का वक्त है। और जो मोमिन होता है वो तो सिर्फ अल्लाह और रसूल से डरता है, मौत से तो डरता ही नहीं है। इसलिए कि मौत से वो डरे जिसको हमेशा यहाँ रहने की तमन्ना हो। हम लोग यहाँ रहने के लिए आए ही नहीं हैं, हम आए हैं यहाँ से जाने के लिए। बस इतनी बात है। सवाल तो ये पैदा होगा कि जब आए हैं जाने के लिए तो आए क्यों हैं, यहाँ पे बैठे क्यों हैं, यहाँ पे आप स्टेज क्यों लगा रहे हैं? तो हमें इसमें ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस अजीम शान नाम से आपने इस जलसे को मुनाकिद किया है और जश्न इमाम अहमद रजा इसका नाम आपने रखा है, उस इमाम अहमद रजा ने हमारे आने का भी मकसद बता दिया है और हमारे जाने का भी मकसद बता दिया है। और उसने ऐलान कर दिया है, हम क्या, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो हमारी जिंदगी का मकसद खुला हुआ है। हम हुकूमत करने के लिए नहीं आए, हम इख्तिदार छीनने के लिए नहीं आए, हम दुनिया को अल्लाह रसूल की मार्फत देने के लिए आए। और हम इंसान को इंसानियत की गुलामी से निकाल करके एक खुदा की बंदगी की मार्फत देने के लिए आए हैं। हमारी जिंदगी का मकसद यह है, बुराइयों का खात्मा किया जाए, अच्छाइयों को फैलाया जाए, जुल्म कत्ल गारतगरी को खत्म किया जाए और अदल इंसाफ का माहौल पैदा किया जाए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम नबी की अजमत का गुण गाएं। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम अमन व अमान की तालीम दें। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम इंसान को इंसानियत का जौहर बताएं कि क्या है। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। तो जिनको इसी दुनिया में रहना हो और जाना ना हो और जिनको यहीं रहने की तमन्ना हो, वो डरे मौत से। हमें मौत से किस चीज का डर है?
हम मौत से डरने के लिए नहीं हैं, बल्कि मौत को गले लगाने के लिए। हमारे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ये बता दिया कि चाहे कलमा पढ़ने वाला आए, चाहे बेकलमा आए, अगर वो गलत है तो तुम यही कहना, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मोमिन अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह और रसूल से डरता है, उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह और रसूल की रज़ा है। इसीलिए वो ये कहता है, सर पर हवाए जुल्म चले सौजतन के साथ, अपनी कुलाह का जो है उसी पाकपन के साथ। इसलिए डरिए नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा था, जिस पर बात आ गई कि डरिए नहीं। अगर मैंने कहा ए बैठने वालों बैठो, तो मेरा ये कहना सही है कि गलत? गलत है। मेरा ये कहना गलत है। अपनी बात पे रहिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। पक्का मोमिन एक बात पे रहता है, इधर और उधर नहीं जाता। इधर उधर जाने वालों के बारे में कुरान ने ऐसा सख्त कलमा इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, ला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिक, न इधर न उधर, दोनों के दरमियान तज़ब्ज़ुब का शिकार। और रसूल पाक फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जो कभी इधर कभी उधर, ये उस बकरी की तरह से है जो कभी इस अंडू के पास जाए कभी उस अंडू के पास जाए। जैसे उसको कोई अच्छा नहीं समझता, ऐसे ही ऐसे इंसान को भी अच्छा नहीं समझा जा सकता है कि जो कभी इधर रहे कभी उधर रहे। एक दर गिर मोहकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो, मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, सच्चे गुलाम हो जाओगे तो डॉक्टर इकबाल के जबान में खुशखबरी मिलेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। आजकल कुछ लोग कहते हैं सब ठीक है यार, चलता है, और ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं। चूंकि मुल्क भर में आना जाना लगा रहता है, इसलिए हालात का जायजा हम लोग भी लेते रहते हैं। अरे भाई, अब ये दौर नहीं है कि कुछ किसी को कहा जाए सब ठीक है। जो शख्स कहे सब ठीक है, उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा, इत्तेफाक से वो एक आबादी से गुजरे, देखा कुछ लोग एक जगह बैठे हुए थे। उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी के निशानी कैसे दिख रही है, आप लोग रंजीदा और गमगीन क्यों हैं? जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि एक बहुत अच्छे और नेक बुजुर्ग इंसान थे, उनका इंतकाल हो गया। कहा अच्छा। फिर आगे बढ़े, देखा तो कुछ जगह और लोग बैठे थे। उनसे पूछा क्या बात है, उन्होंने भी वही जवाब दिया कि आज इस शहर का सबसे नेक सबसे अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। थोड़ा और आगे वो बुजुर्ग बढ़े, देखा तो वहां भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। पूछा क्या बात है, आखिर तुम गमगीन क्यों हो, रंजीदा क्यों हो? उन लोगों ने जवाब दिया आज हमारे शहर का सबसे नेक और अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। बुजुर्ग को जलाल आया और उन्होंने जलाल में फरमाया कि आज इस आबादी का सबसे बुरा आदमी दुनिया से चला गया, सबसे बुरा आदमी दुनिया से चला गया। जितने लोग थे सब के सब उस पर टूट पड़े और कहा आप कैसी बात करते हैं, आज तक किसी शख्स ने नहीं कहा था कि वो बुरा है और आप कह रहे हैं कि सबसे बुरा आदमी दुनिया से चला गया, इस आबादी का सबसे खराब आदमी दुनिया से चला गया। किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा था, आप ऐसी बात कह रहे हैं। बुजुर्ग ने फरमाया सुनो, ये तुम्हारा जुमला बता रहा है कि उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं था। ये तुम्हारी बात कह रही है, बता रही है कि उससे बुरा कोई नहीं था, इसलिए कि अभी तुमने कहा कि आबादी में आज तक किसी ने उसको बुरा नहीं कहा, तो आप बुरा कह रहे हैं। इसी से मैंने समझ लिया कि उसने कभी हक बात कही ही नहीं थी। अगर हक बात उसने कही होती तो जरूर कुछ न कुछ उसके मुखालिफ होते। शराबी को देखा, उसकी तारीफ कर दी, जुआरी को देखा, उसकी तारीफ कर दी, सुन्नी को देखा, उसकी तारीफ कर दी, बदअकीदा को देखा, उसकी तारीफ कर दी। तभी तो सब कह रहे बहुत अच्छा था। जो सबकी नजर में अच्छा बनना चाहे उससे ज्यादा बुरा कोई हो ही नहीं।
वाह वाह। बात कुछ समझ में आ रही है ना? जी जी। हाँ, इसलिए ये जहन मत बनाइए कि कोई बुरा ना कहे। सिद्दीक अकबर को तो आज तक एक जमात बुरा कह रही है, उमर फारूक आजम को एक तबका बुरा कह रहा है, हजरत उस्मान गनी की शान में पूरी एक जमात तबर्रा कर रही है, मौलाए कायनात की शान में एक ग्रुप तौहीन के जुमले इस्तेमाल कर रहा है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन की शान में न जाने कितने ऐसे गुस्ताख पाए जा रहे हैं जो कहते हैं उनको करबला जाने की जरूरत क्या थी। ऐसे बहुत सारे नाहंजार पाए जाते हैं जो सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। न जाने कितने लोग आज पाए जाते हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करते हैं, मखदूम पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सैयदना सालार मसूद गाजी को न जाने कितने गलत अल्फाज से याद करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इमाम अहमद रजा की मुखालफत कर रहे हैं। आप कैसे सबकी नजर में अच्छे बन जाएंगे? क्या कहने। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई बुरा न कहे, बल्कि जो बुरा है वो अच्छे को बुरा कहेगा और जो अच्छा है वो बुरे को बुरा कहेगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये हदीस रसूल कहती है, बल्कि हर इंसान की खोपड़ी भी यही कहती है। क्या बात है? नहीं कहती है? कहती है। मसलन मिसाल के तौर पर जिस घर में अभी क़याम था, ठंडा ठंडा पानी तो आया, इसका मतलब फ्रिज कहीं ना कहीं रखा हुआ है। फर्ज कर लीजिए कि मकान में एक फ्रिज रखी हुई है, आपने घर में ला करके मिठाई का एक डब्बा दिया। शानदार किस्म की मिठाई आदमी के मिजाज के मुताबिक अलग अलग होती है। हमारे सिकंदरपुरी साहब को कौन सी मिठाई पसंद आएगी वो ये बताएंगे, आपको कौन सी मिठाई पसंद है वो आप बताएंगे। लेकिन अच्छी मिठाइयों में एक काजू कतरी की मिठाई बोली जाती है। हाँ, लेकिन किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए मिठाई का नाम सुन करके, इसलिए कि आप सब लोग खाते पीते लोग हैं। फर्ज कर लीजिए डब्बे में पैक मिठाई को ले जा करके रख दिया गया फ्रीज में। अब तसव्वुर में जरा एक गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए, तसव्वुर की बात है। फ्रीज का दरवाजा घर की मलिका ने खोला, मिठाई ने वहीं से देखा सामने कूड़ेदान पर गोबर जनाब पड़े हुए थे और एक लड़के ने आके उसी पे पेशाब करना शुरू कर दिया। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया, उसने गोबर की हालत जब देखी वहीं से कहा, मोहतरमा मिठाई ने, जनाबे गोबर आपकी हालत देख करके हमको बहुत तरस आ रहा है, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, देखो मैं ठंडी एसी कमरे में रह रही हूँ, फ्रीज में मैं विराजमान हूँ, आप भी मेरे पास आ जाओ। मोहतरमा मिठाई की आवाज पर जनाबे गोबर ने अपनी किस्मत की मेराज समझ लिया और दौड़ते हुए जाके मुआनका मुसाफा शुरू कर दिया। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या पूछना है, क्या पूछना है। दोनों ने खूब एक दूसरे के साथ गले मिल करके दोस्ती का इजहार किया। अब बताइए मोहतरमा मिठाई फ्रिज में रहेंगी कि वो भी कूड़ेदान पर आएंगी? बोलिए, जल्दी बोलिए, कहाँ जाएगी? अगर घर की मलिका ने उस मिठाई को, जिन्होंने गोबर से दोस्ती कर ली, अगर अंदर फ्रिज में अब रखना चाहें, घर का मालिक आएगा कहेगा ये तुमने क्या किया, ये तुमने गोबर को ला करके फ्रिज में रख दिया। और घर की मलिका बोलें कि अरे मिठाई तो है ना इसके अंदर, यहीं रहने दीजिए, आप कहेंगे कि नहीं, अब ये मिठाई इस काबिल नहीं है कि इसको फ्रिज में रखा जाए, दोनों को निकाल के ले जाओ उसी कूड़ेदान पर फेंक दो। मोहतरमा ने कहा, मलिका ने घर की कहा, मालिकिन ने कहा कि ये तो अब इसी में रखी जाएगी, आपको जो करना हो कर लीजिए। घर के मालिक ने कहा ये तो नहीं हो सकता है कि मिठाई इसमें रखी जाए। उसने भी जलाल दिखाया तो उधर से भी जलाल कम थोड़ी है। इन्होंने कहा खरीद करके मैं लेके आया हूं। उधर से जवाब आया मगर सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसी में रखूंगी। बताइए क्या वो मिठाई उस फ्रिज में रह सकती है? बिलाखिर उसको निकाल करके कूड़ेदान पर फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए कि मोहतरमा
मिठाई की हरकत इतनी गलत थी कि गोबर जनाब से मिल करके उसने अपने वजूद को भी नापाक कर लिया। और घर की मालिका ने अगर उस मिठाई को जबरदस्ती उस फ्रिज में रखा जिसमें गोबर जनाब बैठे हुए थे साथ में, तो नीचे मोहतरमा घर की मालिका ने शानदार किस्म का कबाब बना करके रखा था और रस रस करके ऊपर से वो गोबर और मिठाई का रस पहुंच रहा था कबाब में। अपने हाथ की बनाई हुई चीज को जब बिगड़ते हुए मालिका ने देखा, उसने झट से उठा करके बाहर फेंक दिया। तो फेंकना ही पड़ेगा मिठाई को, ये नहीं हो सकता है कि इसको फ्रिज में रखा जाए। इंसाफ से बताइएगा, नुकसान फ्रिज में रखी हुई मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसने उठाया? गोबर तो पहले ही जनाब गोबर थे, वो तो पहले ही से कूड़ेदान पर रहते थे। नुकसान मिठाई का हुआ कि अब उस मिठाई को फ्रिज से निकाल करके कूड़ेदान पर फेंक दिया गया। ऐ ईमान वालो, ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा, ऐ मजहबे अहले सुन्नत के मानने वालों, ऐ मसलके आला हजरत के मानने वालों, तुम्हारा अकीदा मिसले मिठाई है, तुम्हारा अकीदा मिसले मिठाई है। और जो रसूल का गुस्ताख है उसका अकीदा मिसले गोबर है। अगर वो तुमसे मिलेगा उसका नुकसान नहीं होगा, वो तो गोबर हो चुका है। नुकसान आपका होगा कि आप जन्नत की पहाड़ों से निकाल करके कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे और फिर कोई आपको बचाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहें? इसलिए जो लोग कहते हैं सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो उनको घर पे ले आइए। चलिए जनाब, चलिए हजरत, हमारे घर पे तशरीफ रखिए और उसके बाद में मिठाई भी रख दीजिए और एक पिरिच में गोबर भी रख दीजिए और एक गिलास में शरबते रूह अफ़ज़ा भी रख दीजिए और दूसरे गिलास में मूत रख दीजिए और एक गिलास में शराब रख दीजिए और सब ला करके पेश कर दीजिए और उनसे कहिए लीजिए भकोसिए जनाब, पीजिए इसको, खाइए इसको। और वो जब जलाल दिखाएं, क्या तुमने किया कि तुमने मिठाई के साथ गोबर भी ला करके तस्तरी में रख दिया, तो आप कहिए अरे साहब आपकी बात मैंने सुनी थी, आपने फरमाया था सब बराबर है। तो अगर इंसान इंसान सब बराबर है और सबका अकीदा बराबर है तो खाने वाली ये सारी चीजें भी बराबर हैं। खाते रहिए गोबर, खाते रहिए मिठाई, पीते रहिए पेशाब, पीते रहिए रूह अफ़ज़ा, कोई फर्क नहीं है। आदमी जब सुनेगा कहेगा ये दोनों लगता है पागल है, इसलिए कि ये खा रहा है तो दोनों को खा रहा और वो खिला रहा तो दोनों को, तो ना ये सही होगा ना। इसलिए अगर कोई कहे सब मुसलमान बराबर है, किसी को कुछ ना कहो, तो उनसे कहिएगा जब रसूल पाक के जमाने में हर कलमा पढ़ने वाला पक्का मुसलमान नहीं बन सका, तो 1400 साल के बाद हर कलमा पढ़ने वाला कहां से पक्का मुसलमान बन जाएगा। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जो लोग नबी का कलमा पढ़ करके नबी की गुस्ताखी करें वो सच्चे मोमिन की तरह नहीं हो सकते। बेशक ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। हम लोग कहते तो हैं कि हम कुरान मानते हैं, लेकिन सही बात यह है कि अभी हम लोगों के पास ईमान सही ढंग से आया है? आया हो तो जरा बताइए। एक शख्स ने कहा, मसलन हमारे नाज़िम इजलास साहब ने बच्चों को पढ़ाते हुए बुलाया एक बच्चे को और उससे कहा बताओ 13 कितने होते हैं? उसने कहा हजरत 13 26 होते हैं। सही बताया कि गलत बताया? सही बताया ना। कुछ लोगों को डाउट है। सिकंदर पूरी साहब ने तेवर बदला, मिजाज अपना बदला और सोचा कि लाओ जरा देखें इस बच्चे का इल्म कच्चा है कि पक्का। आंख दिखाई और डांटा, कहा बेवकूफ, इतने दिन से तुमको मैंने गिनती पढ़ाई, याद कराया, यही तुमको याद है? बेवकूफ कहीं के मेरी बेइज्जती कराएगा, नाक कटवाएगा। 13 26 होते हैं, यही तुमको मालूम है? इन्होंने जू डांटा
अब वो सोचने लगा, अरे यार मैंने सही बताया कि गलत बताया, सही बताया कि गलत बताया। सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया। दूसरे लड़के को बुलाया, कहा तू बता 13 कितने होते हैं? उसने कहा हजरत 26 होते हैं, 13 दूनी 26। इन्होंने उसको भी डांटा, कहा सही बता, दिमाग खराब है तुम्हारा, इसीलिए पढ़ाया था, इतने दिनों से गिनती याद कराई थी। कहा हजरत आप हमारे उस्ताद हैं, मारने चलेगा, काट दे चलेगा, डांट दे चलेगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही सही है कि 13 क्या पुख्तगी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों तालिबे इल्म का इल्म एक जैसा है कि दोनों में फर्क है? बोलिए, फर्क है। ये जो दूसरा तालिब इल्म है इसका इल्म कहा जाएगा पक्का है, और ये जो पहला तालिब इल्म था जो डांट के बाद सोचने लगा और सोचा कि लाओ जरा देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसका इल्म पक्का नहीं है, इसका इल्म कच्चा है। पक्का इल्म इसका है, कच्चा इल्म इसका है। अगर आपके सामने मुश्किलात आए, आपके सामने मुसीबतें आए, कलमा पढ़ने की वजह से आप पर जुल्म सितम किया जाए और आप डटे रहें और कहें खुदा एक है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दुनिया कुछ कहे मगर मैं यही कहूंगा, समझ जाया जाएगा कि इसका ईमान पुख्ता है। और अगर जरा सी मुसीबत आई और इधर से उधर हो गए, जरा सी परेशानी आई, इस तबके से उस तबके में चले गए, इस जमात से उस जमात में चले गए, तो इसका मतलब है कि इसके पास अभी पक्का ईमान नहीं है। बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब सुन्नी को कैसा होना चाहिए कि अगर ख्वाब में भी अगर सो रहा हो, नींद में हो, और नींद में सिकंदरपुरी साहब पूछे अरे बताओ तुम्हारे नबी की शान क्या है, तो नींद में भी सुन्नी कह दे मेरे नबी की शान पूछते हो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। अगर आपने नेट पर, आपने यूट्यूब पर किसी इंजीनियर की बात को सुन लिया जिसने कहा हदीस नंबर 9033, तो आप समझते हैं सबसे काबिल यही है। हदीस नंबर भी बता रहा है, हदीस का सफा भी बता रहा है। शाम को सुन्नी सहीहुल अकीदा और रात में यूट्यूब पर देखा और सुबह को अपने इमाम के पास पहुंच गया पूछने के, हजरत हमने रात में एक इंजीनियर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा था कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, और कई हदीसें उन्होंने पेश कर दी। अगर तरद्दुद में आ गए तो इसका मतलब है पहले से अभी ईमान तुम्हारा पक्का था ही नहीं। अगर पक्का ईमान होता तो नींद में भी कोई पूछता तो जवाब देते, सुनो तुम मेरे नबी के इल्मे गैब की बात करते हो, और कोई गैब क्या, उनसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। ये है ईमान की पुख्तगी। जरा सा किसी ने आ करके यूट्यूब पर, मैं दूसरे की बात क्या करूं? जी जी। अभी मैंने हजरत वाला से कहा कि टीवी को बंद कर दिया जाए, मेरे नजदीक ये नाजायज है, और मेरे नजदीक नहीं, कुरान और हदीस के नजदीक। बहुत सारे लोग बना लेते हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। सही बात। हाँ अलबत्ता बेंगलौर जब मुनाजरा हो रहा था तो गवर्नमेंट ने उसका इंतजाम किया, पुलिस वालों की तरफ से उसका एहतमाम था, तो उसकी जिम्मेदार भी पुलिस है, हम नहीं हैं। जी। तो लोग समझते हैं कि ये ऐसा जायज समझते, हालांकि ऐसा नहीं। बताना यह है कि मैं तकरीबन 32 साल से तकरीर कर रहा हूं हिंदुस्तान और बैरूने हिंद। एक अरसे से मेरा सफर हो रहा है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन उस वाक़े के बाद नौजवान अगर एयरपोर्ट पर भी देख लेता है तो दौड़ते हुए आता है और कहता हजरत हाँ हमने आपको फला जगह टीवी में देखा है। अब तक वो बड़ा मौलाना नहीं समझ रहा था, और टीवी पे देखा तो समझ गया ये बड़े मौलाना है। तो हमारी कौम के नौजवानों का ये मिजाज है कि जो टीवी पे आ जाए वो बड़ा मौलाना होता है, जो आकर के टीवी पर बयान देने लगे उसको समझते हैं ये बड़ा काबिल है,
नहीं, बड़ा काबिल वो है जो मुस्तफा की शरीयत का सबसे ज्यादा पाबंद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हाँ, कोई आकर के अगर टीवी पर अपना चेहरा दिखा करके अपनी बातें करता है, हदीस नंबर 93.5 ये देखो लिखा हुआ है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। ये नौजवान सुबह को अपने इमाम के पास पहुंच जाता, हजरत रात हमने हदीस सुनी थी, आपको मेरे भाइयों अभी ईमान की चाशनी नहीं मिली। अगर ईमान की चाशनी मिली होती तो आप कहते ये गुस्ताखे रसूल है, ये नबी के इल्म को घटाने की बात करता है। हम तो आला हजरत वाले हैं जिन्होंने हमको बताया तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह। इसलिए रफीकान मोहतरम अपने ईमान को मजबूत कीजिए। मुश्किल से मुश्किल हालत में भी मुस्कुराने का सलीका सीखिए, मुस्कुराने का हुनर सीखिए। वाक़ई करबला पढ़िए तो आपको मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर जीने का सलीका आ जाएगा। हमारे इमाम आजम की जिंदगी पढ़िए तो सख्त से सख्त मोड़ पर भी सब्र का दामन थामने का सलीका आ जाएगा। सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल की तारीख पढ़िए तो मुश्किलात में भी अल्लाह की हम्द करने का शऊर पैदा हो जाएगा। क्या आपको नहीं मालूम है? हमारे और आपके ऊपर तो कुछ भी मुसीबत नहीं। जी जी, मैं तो भाई यही समझ रहा हूँ, हिंदुस्तान भर का दौरा होता है लेकिन एक भी गैर मुस्लिम ने आज तक मुझसे कभी बदसलूकी नहीं किया। मैं अपनी बात बता रहा हूं जी। और अगर कहीं से किसी की दुकान पे पहुंचा और ये कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है, आज तक एक भी गैर मुस्लिम मुझको नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यहां नहीं पढ़ने देंगे। बल्कि ऐसे भी मोड़ मेरे सामने आए हैं, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ऐसी जगह पर हुआ कि पूरी आबादी गैर मुस्लिम, लेकिन सारा नज्म ज़ब्त उन्होंने किया। क्या बात। नमाज मगरिब पढ़नी थी, उन्होंने ही अपनी दुकान में ले जाकर के नमाज मगरिब पढ़ाई। और जिस अंदाज से एक्सीडेंट हुआ और हम लोग बिल्कुल महफूज रहे, इसका अच्छा असर उनके दिलो दिमाग पर यह पड़ा कि उन्होंने खुद कहा कि हम चमत्कार पढ़ते थे, सुनते थे, मगर आज हमने इन देवताओं की हालत को देख करके चमत्कार को अपनी नजरों से देखा। ये कहने वाले मिले। पानी की जरूरत पड़ी, उन्होंने पानी का इंतजाम कर दिया। जगह की जरूरत पड़ी, जगह का उन्होंने इंतजाम कर दिया। किसी भी गैर मुस्लिम ने आज तक मुझे नमाज रोजा और इस्लामी अंदाज में रहने की वजह से कभी अजियत नहीं दी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात बता रहे। आप भी अगर इस पर अमल करेंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही सलूक होगा, इसलिए कि हमारा कुरान पर ईमान है। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। बंदा अगर खुदा से डरता है तो जो खुदा से डरता है खुदा उसके लिए गुंजाइश का रास्ता निकाल दिया करता है और उसको इस तरह से रिस्क देता है कि वो शुमार नहीं कर सकता है। ये कुरान है, कुरान पर यकीन रखिए तो इंशाअल्लाह रब की रहमतें आपको अपने साए में लिए रहेंगी। इसलिए रफीकान मोहतरम तारीख पढ़िए। हम पर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। देखिए 1:45 बजने वाला, रहने दीजिए बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। चलिए, गर्मी चलती है, तकरीर की गर्मी, इल्म की गर्मी, आप लोगों की मोहब्बत की गर्मी, सब गर्मी मिली हुई है। वरना इस वक्त तो आप लोगों को घर में होना चाहिए, मगर गर्मी ने आप लोगों को रोक रखा है। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल जो एक अजीम मुज्तहिद हैं, अजीम मुहद्दिस हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, वली कामिल हैं, रब के महबूब हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, रसूल पाक के सच्चे आशिक और वफादार हैं। एक मसले में बादशाह वक्त ने अपने दरबार में बुलाया और कहा, अहमद इब्ने हम्बल, मैंने सुना है कि तुम मेरे नजरिए के खिलाफ नजरिया रखते हो। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया, जी मेरा नजरिया यह है। बादशाह वक्त ने कहा, गौर कर लीजिए, यह महंगी बात हो जाएगी आपके लिए, बहुत महंगा पड़ेगा मेरी मुखालफत में रहना।
हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, मैं वही कहूंगा जो अल्लाह और रसूल का फरमान है, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकता। हक यही है जो मैं कह रहा हूं। बादशाह को गुस्सा आ गया कि मेरी मुखालफत, मेरी रियाया में रहने वाला एक शख्स मेरी मुखालफत करे। उसने हुक्म दे दिया, जल्लाद को इनको कोड़े मारो। ये मेरी मुखालफत करेंगे, इनको जुरात कैसी हुई, किस तरह से इन्होंने जुरात की, दरबार में इनको कोड़े मारे जाए। जल्लाद कोड़ा लेकर के आ गया। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल दरबार में मौजूद हैं। वजीर, मुशीर, मुशाहिदा करने वाले, तमाशाई दरबार में मौजूद हैं। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल के सामने जल्लाद कोड़े लेकर के आया। बादशाह ने हुक्म दिया, पीठ नंगी करके कोड़ा मारा जाए, कपड़ा उतार दिया जाए। जल्लाद ने आपका कुर्ता उतार दिया, पीठ नंगी हो गई, पायजामा पहने हुए थे। दरबार है, बादशाह के दरबार में हक बोलने की वजह से कोड़ा खाया जा रहा है। आप तो कोड़ा क्या कुछ भी नहीं खा रहे, मगर आपसे कहा जाता है नमाज पढ़िए तो सोए हुए, आपसे कहा जाता है मुस्तफा के सच्चे वफादार बन के रहिए तो नहीं रह पाते हैं। कोड़ा मारा जा रहा हक बात कहने की वजह से। इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया, कुर्ता उतारो। इमाम अहमद बिन हंबल ने कुर्ता उतार दिया, पाजामा पहने हुए हैं। जल्लाद को बादशाह ने हुक्म दिया कि दोनों हाथ को पीछे करके बांध दिया जाए, जैसे एक मुजरिम का हाथ बांधा जाता है। चुनांचे जल्लाद ने सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल के दोनों हाथ को पीछे से बांध दिया। फिर बादशाह के हुक्म से उसने कोड़ा मारा। कोड़ा इतना सख्त था कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक लंबी सांस ली, और जब सांस ली तो आपका इजार बंद टूट गया। इजार बंद टूटा और पायजामा नीचे उतरने लगा। जाहिर सी बात है, जब इजार बंद टूटेगा तो पायजामा नीचे की तरफ जाएगा। दोनों हाथ बंधे हुए हैं। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल भरे दरबार में हक बात कहने की वजह से कोड़ा खा रहे हैं। आप पर जब उसने कोड़े बरसाए, सांस आपकी जोर से निकली और इजार बंद टूट गया। बंद टूटा और पायजामा नीचे जाने लगा। करीब था कि आपकी बेसतरी हो जाती और आपका सतर खुल जाता। दोनों हाथ बंधा हुआ है, कोई आगे बढ़ करके पायजामे को ऊपर करने वाला नहीं है, खुद भी ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसी आलम में सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल ने खुदा की बारगाह में दुआ की, मौला मैंने तेरे दीन की हिफाजत के लिए हक बात कही है, भरे दरबार में अहमद इब्ने हंबल की बेसतरी ना होने पाए। मौला इसके इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, ये बेपर्दगी ना होने पाए। तारीख उठा करके पढ़िए, लिखा हुआ है। अभी ये जुमले इमाम अहमद इब्ने हंबल के जबान से निकले थे कि वो पायजामा खुद ब खुद ऊपर होता चला गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। इसलिए इन हालात में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हमारा ईमान है, वो देख भी रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। अगर आप कलमा पढ़ने की वजह से अजियत में रखे जाएंगे, नबी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जब कल मैदान महशर कायम होगा, नबी अपने दामन में लेंगे। और याद रखिए, नबी जिसे अपने दामन में ले लें, हजरत हसन बरेलवी की जबान में उनको सुनाया जाएगा, ढूंढाई करें, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नबी के वफादार बन के रहिए, नबी के गुस्ताखों से ताल्लुक मत रखिए। और ये मत कहिएगा आज से कि सब एक हैं, वरना आपका ईमान भी सलामत नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक हक पर होगा, 72 जहन्नमी होंगे। वाह वाह वाह। एक हक पर होगा, 72 जहन्नमी होंगे। तो हुजूर ने तो ये फरमाया कि सब बराबर नहीं है, और ये कह रहे हैं कि सब बराबर है। बताइए, कहते हम हुजूर पर ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह, ये कौन सा ईमान है भाई? हुजूर फरमाते हैं एक हक पर है, ये कहेंगे सब हक पर है। अभी एक रोज में जयपुर गया हुआ था, जी जी, राजस्थान, रमजान में एक असर व रसूख वाले आदमी से मुलाकात हो गई। वही मुझको लेकर के एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछ लिया, हजरत बदअकीदा फला फला जो आजकल चलते हैं
वाह अबीदोबंदी लोगों के बारे में मसाइल पूछते रहे। उन्होंने मसला पूछा कि हजरत सुन्नी की नमाज गैर सुन्नी के पीछे हो जाएगी कि नहीं होगी। मैं सोचा ये पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, घोड़ों का उनका बहुत बड़ा व्यापार है जयपुर में। तो मैं सोचा कि इनको कैसे समझाऊं कि मेरा वक्त भी बचे और इनकी समझ में भी बात आ जाए। मैंने कहा आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। कहा हाँ हजरत ज़रूर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे वालिद साहब फलां जगह से मुरीद हैं और मेरे घर के लोग इस तरह से अल्लाह के करम से इल्म दीन भी रखते, इल्म दुनिया भी रखते हैं और मैं लाइन में आया हुआ हूँ बिजनेस की। तो मैंने कहा क्या हुजूर की एक हदीस आपने सुनी है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नती होगा और 72 जहन्नमी होंगे। कहा हाँ हजरत मैंने ये हदीस सुनी है। मैंने कहा जब आपने ये सुना है तो अब आप मुझको बताइए कि आप उस एक में हैं कि आप 72 में हैं। कहा हजरत मैं उस एक में हूँ, सुन्नी सही अकीदा हूँ। तो मैंने कहा आप गोया अपने आप को जन्नती समझ रहे हैं और उस 72 को जहन्नमी समझ रहे हैं। अब बताइए शराबी के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। उसने कहा हजरत नहीं होगी। मैंने कहा जब शराबी के पीछे नहीं होगी तो जहन्नमी के पीछे कैसे हो जाएगी, ये तो आपको समझना चाहिए। कहा हजरत बात समझ में आ गई, अब मैं आज से अहद करता हूँ कभी किसी बदअकीदा के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 हफ्ते के बाद वहां से फोन आया, कहा हजरत मैं जिस इलाके में रहता हूँ उधर बड़े बड़े लोगों की कॉलोनियां हैं मगर कोई अपनी सुन्नी मस्जिद नहीं है। 11 किलोमीटर दूर सुन्नी की मस्जिद मिली। जब से आपने समझाया मेरे जहन में बात आ गई, मैंने वहां जाके जुमा की नमाज पढ़ी ताकि एक जन्नती की नमाज जन्नती के पीछे हो जाए। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बात मैंने जो कही थी उसको फिर दोहरा करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूं ऐ बैठने वालों बैठो। ये बात सही है कि गलत? हाँ आप लोगों ने क्या कहा था? गलत। डरिए नहीं, हमें याद है गलत गलत, ये बात गलत है ना। तो गलत की बात आ गई है तो जरा एक बात और सुन लीजिए। अगर मैंने कहा कि मैं मौजूद हूं और फिर फौरन मैंने कह दिया मैं मौजूद नहीं हूं तो मेरी दोनों बात सही है या एक सही और एक गलत है? एक सही एक गलत। फंसे सिकंदरपुरी साहब। हाँ। और आपको भी फंसाया। हाँ। खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक बात सही की दोनों एक सही। इसलिए कि अगर मैं मौजूद हूं ये सही तो दूसरी बात जो मैंने कही मैं मौजूद नहीं हूं गलत, वो गलत। और अगर मैं मौजूद नहीं हूं वो बात सही तो मैं मौजूद हूं ये गलत। गलत है ना। तो आप तो यही कहोगे ना, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कोई अनपढ़ तो हूं नहीं। मुझको ये मुनाजिर कह रहे हैं, मैं एक मदरसे का सदर शोबे इफ्ता कह रहे हैं, एक मदरसे का उस्ताद कह रहे हैं, तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि भरे मजमे में अल्टा पल्टा जो चाहूं बोल करके चला जाऊं। सही बात। आप कहेंगे कि एक सही है मगर मैं दावा करता हूं कि मेरी दोनों बातें सही हैं। अगर आप में से कोई आदमी मेरी बात को चैलेंज कर रहा हो और आ रहा हो मेरे सामने मुकाबले के लिए तो पूरे क्या नाम है इस गांव का, यकीन के साथ, हाँ? दलाइल के साथ मैं साबित कर दूंगा कि बात वही है जो मैं कह रहा हूं। मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद नहीं हूं, मेरी दोनों बातें सही हैं। आप कहेंगे हजरत ऐसा कैसे? हमने कहा हम लोग मंतिक पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, बड़े बड़े मसाइल सुलझाते हैं। मैं मौजूद हूं आपके सामने, मौजूद नहीं हूं अपने बच्चों के सामने। मेरी दोनों बातें सही है। मौजूद हूं मौजूद नहीं हूं, मौजूद हूं जलसे में मौजूद नहीं हूं मस्जिद में, दोनों बात मेरी सही है। और जब दोनों बात सही है तो आप ये कह करके नहीं चले जाएंगे कि आपकी एक बात सही है ये गलत है। ऐ बैठने वालों बैठो, ये बात गलत है कि सही है? गलत है। तो आइए, हिम्मत है तो आगे बोलिए। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ये सही है कि गलत है? वाह भाई वाह, सही है। फंसे ना? फंसे कि नहीं फंसे? सही है। हाँ अब कहेंगे कि
सही। आप इन लोगों की हिमायत बहुत कर रहे हैं। हाँ सही है। लगता है बहुत पुराना ताल्लुक है आपका, जी जी। इसलिए आप इस ताल्लुक को निभा रहे हैं। तो क्या मेरा आज आपका नया ताल्लुक है? नहीं, नहीं। मेरे तरफ भी तो आपको नजर करम करनी चाहिए। उन्हीं के साथ आप हैं और कह रहे हैं नहीं ये सही है। रफीकान मोहतरम समझिए, अगर मैंने कहा है बैठने वालों बैठो, आप कहेंगे कि गलत, तो मैं कुरान की आयत पेश करूंगा जिसमें फरमाया गया ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे बैठने वाले से कहा जाए ऐ बैठने वालों बैठो। अब बीच में पड़ गए सिकंदरपुरी साहब। इन्होंने सोचा कि लाओ मैं तस्फिया कर दूं वरना पब्लिक में हजरत से कहीं कुछ बदजनी का माहौल ना पैदा हो जाए। अब इन्होंने कहा भाई सुनिए, जहां हजरत ने फरमाया ऐ बैठने वालों बैठो, इसका मतलब यह है ऐ बैठने वालों जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, जाना नहीं, बैठे हो तो बैठे रहो, ये मतलब है। तो अब ये समझाएंगे, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब ये है ऐ ईमान वालों कोई बहकाने के लिए आए तो बहको नहीं बल्कि अपने ईमान पर कायम रहो, और जब ईमान पर कायम रहोगे तो रब्बे कदीर तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। हजरात बैठे रहे। मैं जनाब सोहराब कादरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तब तक चाय पी रहे हैं,